अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। तो आज मैं बात करूँगी कि हम जितनी भी हाउसवाइफ हैं वो घर के कामों के साथ साथ खुद को कैसे खुश रखें। अक्सर करके हमारी यही प्रॉब्लम होती है कि हम लोग काम करते करते इतना हम लोग के अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है कि फिर खुशी आसपास हम लोगों को कहीं भी नहीं दिखती। सारा दिन हो जाता है घर के कामों में ही लगे रहते हैं और अक्सर करके हम लोगों की कुछ ऐसी आदतें भी होती हैं ना, हम लोग खुद ही अपनी खुशियों को खराब कर देते हैं। अक्सर करके ये हम हाउसवाइफ या फिर लेडीज जितनी भी हैं तो उनकी ये प्रॉब्लम होती ही है। हम लोग ना अपने लिए खुद परेशानियों को ढूंढते हैं। अगर हम लोग के पास खुशी होगी ना तो हम लोग उसको इग्नोर कर देंगे, और अगर परेशानी नहीं आ रही है तो बस उसकी तरफ ही हमारी जो तवज्जो है वो चली जाती है। दूसरों से खुद को कंपेयर करेंगे हम लोग कि भाई उनके पास इतना अच्छा खाने को है, इतना अच्छा पहनने को है, हमारे पास क्यों नहीं है, या फिर हमारे पास ऐसी छोटी मोटी चीज़ें हैं, मतलब बड़ी क्यों नहीं है। तो यानी कि हम लोग किसी भी चीज़ को लेकर दूसरे से खुद को कंपेयर करते हैं। सामने वाला अपनी लाइफ के बारे में हमें क्या बता रहा है, लेकिन हमें ये लगता है कि जो ये बता रहा है वो 100% ठीक है। उसमें ठीक भी होता है, लेकिन काफ़ी सारी जो हाउसवाइफ हैं, लेडीज़ हैं, वो काफ़ी सारी बातें ना बड़ा चढ़ाकर भी बता देती हैं कि सामने वाले को उससे हसद हो। तो यानी कि हमारे अंदर जलन, हसद ये बहुत जल्दी पैदा हो जाती है। तो दूसरे को देखकर हमें कभी भी नहीं जलना चाहिए। तो जी चलें, ये सारी बातें तो हो गई कि हम लोग अपनी परेशानियाँ ढूंढते हैं लेकिन खुशियों को हम लोग वहीं इग्नोर करते रहते हैं। तो मैं आज आप लोग के साथ जो छोटे छोटे से टिप्स हैं वो शेयर करूँगी कि हम लोग बिना किसी परेशानी के खुद को कैसे खुश रख सकते हैं। सबसे पहली टिप जो है वो ये देना चाहूँगी मैं आप लोगों को कि अपने आप का आप लोग खाने पीने का जो है वो ख्याल अच्छे से रखें। कभी कभी खुद के लिए कुछ स्पेशल करने का सोचें। अक्सर करके ऐसा होता है कि संडे का जो दिन होता है या सैटरडे नाइट हम लोग अक्सर करके ये चीज़ करते हैं कि अपने हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए कुछ अच्छा सा बनाते हैं। तो जब हम उनके लिए कर सकते हैं तो हम खुद के लिए क्यों नहीं कर सकते। ज़्यादा स्पेशल यानी कि ज़्यादा कुछ आपको एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली आप अपने लिए, जैसे आप ब्रेकफास्ट करना चाह रही हैं, सारे कामों से फ्री हो गई हैं, बच्चों को आपने स्कूल भेज दिया, हस्बैंड आपके ऑफिस चले गए हैं, हल्की फुल्की आपने अपने घर की क्लीनिंग कर ली, उसके बाद आप अपने लिए एक अच्छी सी ट्रे सजा लें। उसमें कुछ भी हो सकता है, एक कप चाय बना लें, ऑमलेट बना लें, ब्रेड बटर में सेक लें, कुछ भी आप अपने लिए कर सकती हैं। लेकिन कोशिश करें कि एक जो ट्रे है उसको अच्छे से सजाएं और सजा के आप सुकून से बैठ के जब अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करें तो इससे ना आपको अंदर से अच्छी फीलिंग आएगी, आपको भी अच्छा लगेगा। वीक में 2 से 3 दफ़ा खुद के लिए कुछ स्पेशल करने का सोचा करें। जैसे कि कभी आपने ब्रेकफास्ट में स्पेशल कर लिया, या फिर कभी आपने अपने लंच या डिनर के लिए अपनी ट्रे को रेडी कर लिया, यानी कि अच्छे से सजा लिया। तो ना जब आप उस सजी हुई ट्रे को देखेंगी, अपना खाना खाएंगी, तो आपको अंदर से अच्छी फीलिंग आएगी और आप उस खाने को अच्छे से एंजॉय करेंगे। और यही फीलिंग कुछ ही मिनट की सही, लेकिन हमें अंदर से एक हैप्पीनेस देती है। दूसरी बड़ी गलती हम लोगों की होती है जहां हम लोग खुश नहीं रह पाते हैं, और वो ये है कि खुद को टाइम नहीं देना। हम लोग मॉर्निंग से उठते हैं और नाइट में लेटते, यानी कि सोते सोते वक्त तक हम लोग बस कामों में ही लगे रहते हैं। कभी बच्चों का काम कर रहे हैं तो कभी हस्बैंड का काम कर रहे हैं, घर के हज़ारों काम होते हैं। तो वो उन कामों में हम लोग खुद को इग्नोर कर देते हैं। किसी भी तरीके का हम लोग खुद को टाइम नहीं देते, ना ही हम लोग अपने खाने पीने के लिए अलग से थोड़ा बहुत टाइम निकाल पाते हैं, और ना ही 10-15 मिनट हम लोग स्पेशल जो हम बैठ के अपने आप को टाइम दे सके। तो सबसे ज़्यादा हमारी जो चिड़चिड़ेपन की एक शिकायत होती है तो वो यही रीज़न होता है कि हम लोग खुद को टाइम नहीं दे पाते हैं। तो यहाँ मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि आप लोग कामों के बीच बीच में अपने आप को टाइम देना सीखें। सुबह जल्दी उठ जाएं आप लोग, घर वालों के उठने से पहले, जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, बच्चे हैं, उनके उठने से पहले आप लोग उठ जाएं। नमाज़ पढ़ लें, मॉर्निंग में फजर की नमाज़ पढ़ें। नमाज़ पढ़ने के बाद आप ऊपर छत पे चली जाएं। 5-10 मिनट जो फ्रेश हवा है, फ्रेश एयर है, आप उसको लें। बाहर का नज़ारा देखें, जो फ्रेश हवा होती है वो आप लेंगी। मॉर्निंग में ना चिड़ियाँ चहचहाती हैं तो उनकी जो आवाज़ होती है वो भी एक सुकून देती है। तो बस आप ज़्यादा नहीं, 10 से 15 मिनट के लिए आप लोग छत पे चली जाएं, और छत पे जाके और फिर आप अपने लौट के आने के बाद जो ब्रेकफास्ट होता है उसको रेडी कर लें। आप भी
करें, साथ में अपने फैमिली मेम्बर्स को भी करवाएं। यकीन माने जब आप इस तरह से करेंगी तो आपको धीरे धीरे करके अच्छा लगने लगेगा। और जिस दिन आप यानी कि अभी तक आपने मॉर्निंग में खुद को टाइम नहीं दिया है तो आप एक दिन यानी कि इस तरीके से करके देखें। आपका जो दिन है वो सुबह से ही इतना अच्छा जाएगा, एकदम खुशगवार बीतेगा। अच्छा जी, तो थोड़ी सी कर लेते हैं हम अपने ब्लॉग की बात। तो जो शुरू की स्टार्टिंग की आपने जो क्लिप देखी थी वो थी मॉर्निंग की, यानी कि सुबह फजर की नमाज के बाद मैं छत पे ऊपर गई थी 5 मिनट के लिए। तो बस वहाँ का जो मौसम था मुझे अच्छा लगा और मैंने थोड़ा सा अपने फ़ोन में कर लिया। और उसके बाद फिर ना यहाँ पे मैं ये दोपहर का जो लंच है वो रेडी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं कुकिंग कर रही थी और लंच में मैं आज बना रही हूँ स्टू कीमा। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है। जो भी सारी वेजिटेबल्स थी मैंने ना खड़ी यानी कि अच्छे से बारीक चॉप्ड कर ली थी, और जो मसाले होते हैं वो मैंने बहुत ही हल्के से इसमें यूज़ करे हैं। तो लहसुन, अदरक और प्याज मैंने बारीक बारीक चॉप्ड कर ली थी। सारी चीज़ों को भून लिया है और थोड़ी ही इसमें मैंने खड़ी जो लाल मिर्चें होती हैं उसको ऐड किया है, और साथ में हरी मिर्ची और 1 चम्मच एक चम्मच मिर्ची ऐड की है, और थोड़ी सी मैंने हल्दी और धनिया ऐड किए हैं। नमक के साथ मैंने कीमे को अच्छे से भून लिया है। यहाँ पे थोड़ा सा पानी मैंने और ऐड कर दिया था, जिससे कि ना कीमा जो है वो अच्छे से पक जाए और गल जाए। उसके बाद यहाँ पे मैंने अपना सैलेड भी रेडी कर लिया है। तो ये हमारा लंच जो है वो बन के रेडी हो चुका था। और उसके बाद ना फिर ये था टाइम जोहर का, और फिर यहाँ पे मैंने अपनी जोहर की नमाज अदा करी। तो चलिए फिर मैं लौटती हूँ अपने टॉपिक पर। तो यहाँ पे मैं बात कर रही थी कि हम लोग की खुश ना रहने की जो एक आदत होती है वो ये भी है कि खुद को टाइम ना दे पाना। तो अपने लिए टाइम निकालना ज़रूर सीखें। साथ ही देखें, लाइफ में सबकी प्रॉब्लम होती हैं, किसी की थोड़ी तो किसी की ज़्यादा। बस यही है कि हम लोग उन प्रॉब्लम को किस तरह से फेस करते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में तो बस आप दूसरों से ना कहें, अल्लाह ताला से कहें, अल्लाह ताला से दुआ करें, और जो भी है आपके पास उसका अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। काफ़ी सारे लोग तो ऐसे हैं कि जिनके पास हमारे जितना भी नहीं है। तो आपके पास जितना है उतने की ही अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और आगे की ख्वाहिश रखें। मैं ये नहीं कह रही कि जितना है आप उतने में ही खुश रहें, आगे की भी ख्वाहिश रखें, लेकिन हाँ, किसी का देख के आप लोग हसद या जलन ना करें। कोई भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, जैसी भी प्रॉब्लम है, अल्लाह ताला से शेयर करें। नमाजें पढ़ें जितना आपसे पॉसिबल हो, दिन में 2 वक्त की, 3 वक्त की, 4 वक्त की, 5 वक्त की तो बहुत अच्छी बात है। तो जितना आपसे पॉसिबल हो सके उतनी नमाजें पढ़ें और अल्लाह ताला से दुआ करें, और जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो अल्लाह ताला से कहें। थर्ड पॉइंट मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि अपना एक रूटीन बना के रखें। अपने लिए एक टू डू लिस्ट बना के रखें। उसमें आप लोग अपनी छोटी से छोटी बात को नोट करें। घर के काम भी हो सकते हैं, आपको आज क्या पहनना है ये भी हो सकता है, उसमें आपको किस तरह से रेडी होना है, कौन सी आपको ज्वेलरी पहननी है, यानी कि सारी चीज़ें ही आप अपनी छोटी से छोटी चीज़ों को नोट करें। और अगर आपका मूड है, किसी भी वजह से कोई बात हो गई है, आपके हस्बैंड से कोई बात हो गई है, इन-लॉज से कोई बात हो गई है, तो उस बात को अपने ऊपर सवार ना करें। मूड ऑफ हो रहा है आपका तो आप किसी दूसरे काम में बिजी हो जाएं। जितना हो सके उस बात को अपने जहन से निकालने की कोशिश करें। कोई भी काम कर सकती हैं आप, कोई भी काम कर सकती हैं, या फिर आप अच्छे से रेडी हो सकती हैं, या फिर आप अपने कपड़े हैं, आपकी ज्वेलरी है, आपका मेकअप है, वो सारी चीज़ें आप निकाल के देख सकती हैं। तो इससे ना आपको अच्छी यानी कि अच्छा फील होगा, आपको देख के लगेगा कि हाँ भाई ये सारी चीज़ें जो हैं वो मेरी हैं। फोर्थ पॉइंट है कि अपने से हमेशा छोटे लोगों को देखें। जब हम लोग अपने से छोटे लोगों को देखते हैं ना तो हमें फील होता है कि हाँ हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि और लोगों पे नहीं हैं, तो जिससे कि हम लोग अल्लाह का भी शुक्र अदा करते हैं। लेकिन जब हम लोग अपने से ऊपर लोगों को देखते हैं, यानी कि जिनकी इनकम ज़्यादा है, जिनके हाई फाई यानी कि खर्चे हैं, तो उन लोगों को जब हम लोग देखते हैं ना तो आप ये मान लें एक तरीके से कि हम ऐसे लोगों को देख के मुंह के बल गिरते हैं। हमेशा अपने से छोटे लोगों को देखें। मैं ये नहीं कह रही कि आप बड़ी बड़ी ख्वाहिशें यानी कि आपके जो सपने हैं तो उनको पूरा ना करें। बिल्कुल आप लोग अपनी बड़ी बड़ी ख्वाहिशें रख सकते हैं और उनको पूरा करने की कोशिश भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ जितना है आपके पास उतने पे आप लोग खुश रहना सीखें, ना ही किसी दूसरे का यानी कि हम
हमसे ज़्यादा बड़ा जो लोग हैं, यानी कि जिनकी अच्छी जो सैलरी है या अच्छे उनके हाई फाई खर्चे हैं, तो उनको देख के हमारे अंदर जो एक हसद या एक जलन पैदा होती है ना, वो बेकार है। और ये हसद जलन करना अल्लाह ताला को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो जब हम किसी दूसरे से जलन करने लगते हैं या हमारे अंदर एक हसद पैदा होने लगती है ना, तो अल्लाह ताला उसका नहीं मैटेगा, बल्कि जो हमारी किस्मत में है, जो हमारे पास जितना है, उसमें से भी अल्लाह ताला और कम कर देगा। तो किसी भी दूसरे का देख के आप लोग बिल्कुल भी हसद या जलन अपने मन में ना रखें। जो है उसका शुक्र अदा करें अल्लाह ताला से, और की उम्मीद रखें, दुआ करें। लेकिन किसी दूसरे का देखकर आप लोग जले ना। जितना आपके पास है बस उसमें ही खुश रहने की कोशिश करें, आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो पॉइंट मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगी कि अपनी स्किन का ख्याल रखें। इसके साथ साथ हम लोग अपना जो ख्याल है वो रखना धीरे धीरे करके छोड़ देते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि असल मायनों में जो हमारी एज का ख्याल रखना, यानी कि हमें खुद का ख्याल रखना कब ज़रूरी होता है, जब हमारी एज होती जाती है। यानी कि जब हम 25 से ऊपर आने लगते हैं, तो फिर आप ये मान लें कि हमें खुद का ख्याल रखने की ज़रूरत है। और जब आप 30+ हो चुके हैं, तो फिर तो बहुत ज़्यादा आपको खुद की केयर करने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपको कोई भी दूसरा शख्स नहीं कहेगा कि आप अपनी केयर करना शुरू कर दें। तो अपनी केयर करें, अपने खाने पीने का ख्याल रखें, अपनी स्किन का ख्याल रखें। जैसा कि आप लोग बैकग्राउंड में देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे ना रीडिंग भी कर रही हूँ और साथ में जूस भी पी रही हूँ। तो जूस ने ये मैंने घर पर ही बनाया है और इसमें मैंने कुकम्बर और जो जिंजर है वो ऐड की है। ये जो जूस है वो वेट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो मैंने 1-2 दिन से ही इसको पीना शुरू करा है और अगर इसके रिजल्ट बेस्ट हुए तो मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी ना। अपना आप लोग ख्याल हर तरीके से रख सकते हैं, खाने पीने से भी अपना ख्याल रख सकते हैं और साथ में अपनी स्किन का, यानी कि जो प्रोडक्ट होते हैं उनके तरीके से भी आप लोग अपना ख्याल रख सकते हैं। आपकी स्किन में झुर्रियाँ आ रही हैं तो उसके लिए आप लोग कुछ ना कुछ डेली ही अपनी स्किन पर अप्लाई करें। जब आप लोग अच्छे दिखेंगे तो आपको खुद भी अच्छा फील होगा। परेशानियों में घिरने की बजाय आप लोग उनसे निकलने की कोशिश करें, खुश रहने की कोशिश करें। और जब आप खुश रहेंगे ना, तो आपको हर एक चीज़ में अच्छा लगने लगेगा खुद ब खुद। तो जी बस ये थी आज की मेरी 5 टिप्स कि हम लोग अपने आप को, जितनी भी हाउस वाइफ हैं, वो कैसे खुद को खुश रख सकती हैं। तो अगर आज का वीडियो आपको मेरा पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को भी ऑन करिएगा, जिससे कि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग से वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।